वैसे तो अभी जनवरी मास ये अव्यक्त मास है और इस मास में विशेष ब्रह्मा बाबा की हमें यह मास स्मृति दिलाता है। ये 18 जनवरी हमें बार बार स्मृति दिलाता है, अब घर जाना है, ब्रह्मा बाप के समान अव्यक्त बनना है, समर्थ बनना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। संगम युग में जब तक हम ब्रह्मा बाप के समान नहीं बनते तब तक सतयुग में ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मास हमें ब्रह्मा बाप के समान बनने की स्मृति दिलाता है। ये जो अव्यक्त मास है, ये मास हमें स्मृति दिलाता है व्यक्त में रहते हुए भी अपनी स्थिति को अव्यक्त कैसे बनाएं। क्योंकि व्यक्त इस शरीर में रहते हुए भी अगर हमारी स्थिति अव्यक्त है, जिसे हम कोई भी प्रकार के आकर्षण में नहीं आ सकेंगे, हमारे जीवन में जितनी भी कुछ समस्या है उसका समाधान में बदल जाएगा। हमारे जीवन की समस्या का कारण ही है व्यक्त भाव, देह का भाव। अगर देह का भाव है हमारे जीवन में समस्या, अनेक प्रकार की समस्या नजर आएगी। तो इसलिए अगर समस्याओं का समाधान करना है, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति, जीवन की हर समस्या का समाधान अव्यक्त स्थिति बनाने में है। जितना व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति रहेगी, उतना ये संसार की घटनाएं, संसार की सब बातें अच्छी नजर आएगी। क्या क्यों के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ की कुछ घटना अकल्याणकारी, कड़वी नजर आती है, तो इसका मतलब मेरा भान व्यक्त बन गया है। मैं देह के भान में आया हूं, इसीलिए मुझे यहाँ की घटनाएं, यहाँ की कुछ बातें ऐसी नजर आ रही। इसलिए व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव, जितना व्यक्त में रहते हुए भी हम अव्यक्त स्वरूप में टिकते हैं, उतना हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति बनाने से कर्मेंद्रिय जीत स्थिति बनती है। कर्मेंद्रिय की चंचलता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव, क्योंकि इस अनुभव में जितना हम अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं, उतना आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। और जितना सुख मिलता है, जिसको कहते आत्म सुख, इस सुख के सामने इंद्रियों का सुख फीका लगता है। इंद्रियों के द्वारा देखना, सुनना, सोचना फीका लगता है। इसलिए अगर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव आवश्यक है। जितना व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति बनाएंगे, उतना जितना हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार बने हैं, वो संस्कार भी अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। उस संस्कारों का सुख भी हमें फीका लगेगा। संस्कार मर्ज रहेंगे। संस्कार
के वश हम नहीं हो सकेंगे। जब व्यक्त भाव में आते हैं, पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति आवश्यक है, जिसे हम पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। और जितना व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति में हम रहते हैं, उतना कर्म योगी की स्थिति ऑटोमेटिकली बनी रहती है। कर्म योगी स्थिति जिसे हर पल हमारा सफल होता है, हर पल हमारे द्वारा वाइब्रेशंस फैलते रहते। व्यक्त में रहते भी अगर अव्यक्त स्थिति है, हम वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हैं। और इस स्थिति में रहने से, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति में रहने से सहज ही हम भ्रुकुटी के आसन पर बैठे हैं, सोमानों के चेयर पर बैठे हैं, स्वधर्म में टिके हैं, यह अनुभव होता रहेगा। सबसे बड़ा आसन है भ्रुकुटी सिंहासन का आसन। सबसे बड़ा आसन है स्वधर्म में टिकने का आसन। और जब आत्मा इस आसन पर बैठती है, उसको संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा आसन है। और ऐसे आसन पर टिकने से आत्माओं की अनेक प्रकार की जन्म जन्मांतर की जो प्यास है, इच्छा है, वो खत्म हो जाती। मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। इसलिए व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव, जिसे हम मन जीत बन सकते हैं। और जितना इस स्वरूप में टिकते हैं, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, उतना वाणी भी बल आता है। जो भी आप बोलेंगे, जिसको बाबा कहते सत्यवचन महाराज, उस वाणी में बल आता है, जोहर भर जाता है। इसीलिए व्यक्त में रहते हुए भी अब हमें अव्यक्त स्थिति बनाने की जरूरत है। और जब व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति का हम अनुभव में रहते हैं, साक्षी अवस्था बनी रहती है। साक्षी जिसे आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था। क्योंकि दुनिया में तो बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, और जो कुछ हमारे इच्छा अनुसार नहीं है, उसके संकल्प विकल्प चलते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन हमें ऐसी बातें दिखाई न पड़े, मन में न आए, इसीलिए व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति जरूरी है। क्योंकि हम जो नहीं देखना चाहते वही भी दिखाई पड़ेगा। ऐसी ऐसी घटना सामने आएंगी। अगर उन घटनाओं के बातों से दूर रहना है, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, जैसे कहा, एक तो अति इंद्रिय सुख मिल जाता है, और जिसके सामने संसार का सुख फीका लगता है। और जितना इस अव्यक्त स्थिति में हम रहते हैं, उतना हमारे अंदर सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये शक्ति हमें साथ देती है। संकल्प की स्पीड भी कम से कम चलती है। संकल्प कम चलेंगे, संकल्प समर्थ चलेंगे, और जिसे व्यक्त में रहते हुए भी हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहेगी। समर्थ संकल्प चलते रहेंगे।
इसलिए समय अनुसार हमें ये स्थिति जरूरी है। और इस स्थिति में रहने से हम लाइट हाउस, माइट हाउस के स्वरूप में रह सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय इस स्थिति की आवश्यकता है। और जितना इस स्थिति में रहते हैं, अन्य आत्माओं को भी हमारे द्वारा शुद्ध वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे, सूक्ष्म मदद मिलती रहेगी। यह स्थिति अव्यक्त स्थिति अर्थात लाइट और माइट स्थिति। ऐसी स्थिति में आत्मा जब रहती है, उस समय निर्भय स्थिति रहते हैं। कोई भी प्रकार का भय, डर नहीं होगा, निर्भय। तो इसलिए वर्तमान समय अनुसार व्यक्त स्थिति में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी इस भान की आवश्यकता है। अव्यक्त स्थिति, ऐसी आत्मा जो व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति रहती है, अपने भ्रुकुटी में आत्म ज्योति की अनुभूति करती रहेगी। खुद के भ्रुकुटी में भी आत्मा का दीपक जलता हुआ महसूस करेंगी और अन्य को भी देखेगी, वो आत्मा के स्वरूप में ही देखेगी। उसका देह का आकर्षण नहीं होगा, देह का ही आकर्षण नहीं, लेकिन ऐसी आत्मा को जो व्यक्त में रहते भी, जिसकी अव्यक्त स्थिति है, देह का आकर्षण, कोई भी पदार्थों का आकर्षण, कोई व्यक्ति का आकर्षण नहीं होगा। वो किसी के भी प्रभाव से मुक्त रहेगी, एक परमात्मा के प्रभाव में आएगी, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रभाव में नहीं आएगी। इसलिए वर्तमान समय अनुसार ये स्थिति जरूरी है। और ऐसी आत्मा बीती हुई बातों को बिंदी लगाएगी, बीती को बिंदी, और उतना ही बिंदी स्वरूप की भी अनुभूति होगी। इसलिए वर्तमान समय अनुसार ये स्थिति जरूरी है। और इस स्थिति में रहने से इसे का एक तो अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जिसके कारण पुराने संस्कार प्रभाव में नहीं लाएंगे, पुराने संस्कार, पुरानी बातें प्रभाव में नहीं लाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए हम क्या करें? तो सदा व्यक्त में रहते हुए भी हमारी ये अव्यक्त स्थिति बनी रहे, शरीर में रहते हुए भी हमारी अव्यक्त स्थिति सदा बनी रहे, क्योंकि इसी स्थिति से ही हमें सच्चा सुख मिलता है। हमारा सबसे पहला जन्म ये ब्राह्मण जन्म है, सतयुग से भी ऊंचा जन्म है। अगर इस ऊंचे जन्म का अनुभव करना है, निरंतर प्रभु मिलन का सुख पाना है, तो इस स्थिति की आवश्यकता है। इसी स्थिति के बिना हम प्रभु मिलन का सुख भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगर व्यक्त भाव में है, प्रभु मिलन के सुख से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बाबा भी साकार मुरली में हमेशा कहते, बच्चे आत्मा समझ करके बैठो, आत्मा समझ करके चलो, आत्माभिमानी बनो। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति का निरंतर अभ्यास, बहुत काल के अभ्यास से यह स्थिति आती है। व्यक्त बातों से किनारा हो जाता है और अंदर से आत्मा सदा खुशनुमा रहती है। जिसकी व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति रहती है, वो सदा हानि लाभ अच्छा बुरा सब में वो समान रहती है। ऐसी आत्मा बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयत्न करेगी, निगेटिव बातों को भी पॉजिटिव में लेकर के जीवन की समस्या का समाधान करेगी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस स्थिति में रहो,
इस स्थिति से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो इस स्थिति का हम अनुभव सदा करते रहें। उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर हमें व्यक्त में रहते हुए भी ये अव्यक्त स्थिति बनानी है, उसका अनुभव करना है, तो सबसे पहली बात है व्यर्थ संकल्प से सदा मुक्त रहे। व्यर्थ सोचने वाला, ज्यादा सोचने वाला, क्यों क्या में जाने वाला उस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अगर व्यक्त में रहते हुए हमारी अव्यक्त स्थिति सदा बनी रहे, भ्रुकुटी में सदा आत्मज्योति जलती रहे, अगर इसका अनुभव करना है, जो हमारे संकल्प हैं, मन के विचार हैं, उस व्यर्थ विचारों से मुक्त बनने की जरूरत है। वास्तव में हम जो रोज की मुरली सुनते हैं, रोज की मुरली ये ज्ञान किसी लिए है? ज्ञान है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा हो, सार टोटल। और जिस आत्मा को ये महसूस हुआ वो बीती हुई बातों को बिंदी लगाएगी, और जितना बीती को बिंदी लगाएगी उतना वो बिंदी स्वरूप में टिक सकती है। जो बीती हुई बातों को बिंदी नहीं लगाता, बार बार सोचता रहता है, उसकी वाणी भी ऐसी चलेगी, उसका दृष्टिकोण भी ऐसा बनेगा, उसकी दृष्टि भी ऐसी बनेगी। ऐसी आत्मा अव्यक्त स्थिति में नहीं टिक सकती। तो अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है व्यर्थ संकल्प से मुक्त बने। इसीलिए अनेक प्रकार के ज्ञान के पॉइंट सदा हमारी बुद्धि में चलते रहे, घूमते रहे। कोई भी बात आई, उस पॉइंट्स के आधार से मन का सोचना बंद, क्योंकि जिसके मन का सोचना शुरू हो जाता है उसकी बुद्धि का भी भटकना शुरू हो जाता है, उसकी भावनाएं भी खराब हो जाती हैं। और जिसके अंदर व्यर्थ है, व्यर्थ वाला कभी भी भ्रुकुटी के आसन पर नहीं बैठ सकता। भ्रुकुटी के आसन पर वही बैठ सकता है, भ्रुकुटी के चेयर पर वही बैठ सकता है जिसके संकल्प मन में कम चलते हैं, जिसका मन का भटकना बंद हो गया है। अगर मन फिर ज्ञान मिलने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद फिर भी हमारा मन भटकता है, मन सोचने के लिए मजबूर होता है, हमने ज्ञान को समझा ही नहीं, हमने ड्रामा को समझा ही नहीं, हमने कर्म गति को समझा ही नहीं। तो बात चल रही थी व्यक्त दुनिया में रहते हुए भी हमारी अव्यक्त स्थिति सदा बनी रहे। वैसे तो हर एक चाहता है ये स्थिति मेरी बनी रहे, लेकिन इस ज्यादा न टिकने का कारण है व्यक्त बातों में हम चले जाते हैं। जिसको ज्ञान और योग से वैराग नहीं आया है वो अव्यक्त स्थिति में नहीं टिक सकता, क्योंकि जैसे कहा कि इस स्थिति में बहुत बड़ा सुख है। इसीलिए हमें इस स्थिति को प्राप्त करना है। इससे हम दूसरे के लिए सैंपल बन सकते हैं। इससे हमारी उपस्थिति ही दूसरों को शक्ति प्रदान करेगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे से कितनी बड़ी सेवा हो रही है। जैसे सूरज निकल जाता है, उग जाता है, तो सूरज से कितनी बड़ी सेवा हो जाती है। इसी तरह जितना व्यक्त में रहते हुए भी अगर हमारी अव्यक्त स्थिति है, जहां भी हमारे भगत है, अनेक भक्तों को सकाश मिल जाता है, उनके जीवन के समस्या का समाधान हो जाता है। इतना ही नहीं, हम वायुमंडल को भी शुद्ध बनाने की सेवा कर सकेंगे। इतना ही नहीं,
हमारे जीवन की भी समस्या का समाधान होगा, हमारी स्थिति भी निर्विघ्न बन सकेगी अगर हम इस स्थिति में है तो। इसीलिए इस स्थिति का हमें अनुभव करना है। और उसके लिए कहा कि सबसे पहली बात है व्यर्थ से मुक्त बने, अपने संकल्प की स्पीड को कम से कम करना है, मन व्यर्थ में नहीं जाना है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। और इसलिए ज्ञान की स्टडी, जितनी जिसको ज्ञान की गहराई है, ज्ञान के अनेक बिंदु बुद्धि में है, उतना बीती को बिंदु लगा करके हम इस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त हूं। दूसरी बात है, अगर हमें व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति बनानी है, सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहते हैं, सोमान अर्थात अपने आप खुद को मान देना, तुम तो बहुत ऊंचे हो, तुम महान हो। क्योंकि हर आत्मा की इच्छा है मुझे लोग सम्मान दें, अच्छा अच्छा कहें, लेकिन लोग अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अपने आप सोमान में रहना है। सोमान में रहने वालों को दूसरे की मान की इच्छा नहीं होगी, वो नहीं चाहेंगे कि मुझे दे, वो अपने आप मिलता रहेगा। अगर हम सोमान में नहीं है तो मन का भी भटकना बंद नहीं होगा, भ्रुकुटी के आसन पर नहीं स्थित हो सकेंगे। इसीलिए सोमान में रहना ही वास्तव में भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रहने का अर्थ है। इसलिए सोमान में रह करके हम आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है। जितना सोमान में रहते हैं उतना भ्रुकुटी में जैसा जला हुआ दीपक, जलती हुई ज्योति का हम अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि सोमान से आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और जिसे हम व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। जिसका मन कमजोर है, जिसका मन कमजोर है वो देह का भान का अनुभव करता है, और जिसका मन सशक्त है, मन शक्तिशाली है, वो अव्यक्त स्थिति का लाइट माइट स्थिति का अनुभव करता है। और इसलिए मन को सशक्त बनाने का एक साधन है, वह है सोमान। इसलिए बाबा ने बहुत सारे सोमान दिए हैं। जितना सोमान में रहते हम व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। तीसरी बात है, अगर हमें व्यक्त में रह करके अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए निरहंकारी अवस्था चाहिए। जितना निरहंकारी उतना ही निराकारी। अगर कोई भी बात का अभिमान है, अभिमान अर्थात मन का भटकना, अभिमान अर्थात व्यर्थ संकल्प, और जिसके व्यर्थ संकल्प है, मन भटकता है, वो कभी भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है निरहंकारी स्थिति। जितना निरहंकारी उतना अव्यक्त स्थिति, लाइट माइट की स्थिति। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। तो ये निमित्तपन की स्थिति जितनी है, उतना हम लाइट हाउस माइट हाउस ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि जैसे हम ज्ञान में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उतना सेवा में सफलता मिलती है, उतना नाम भी होगा, शान भी होगा। क्योंकि
बाबा साथ में हैं, लेकिन कभी कभी बाबा को हम भूल जा करके अगर स्वयं के नाम के शान के अंदर जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। और जो व्यर्थ में जाएगा वो भ्रुकुटी के आसन पर नहीं टिक सकता, वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता, वो व्यक्त में जाएगा। इसलिए अगर लाइट माइट का अनुभव करना है, व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करनी है, निरहंकारी स्थिति। अगर मेरी अव्यक्त स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ अभिमान है। अभिमान वाला सोमान में टिक नहीं सकता, अभिमान वाला अंतर्मुखी नहीं बन सकता। इसलिए निरहंकारी स्थिति, निरहंकारी अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, निरहंकारी अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान। उसके बाद सहन शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी। अभिमान वाले के पास सहन शक्ति नहीं होगी, उसको फीलिंग आएगा, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ। वो और ही मन के निगेटिव से टेंशन में आ सकता है। आज दुनिया में जितना भी टेंशन है उसका कारण है अभिमान। इसलिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है निरहंकारी। जितना निरहंकारी लाइट माइट की स्थिति। तीसरी चीज है, चौथी चीज है, पहली बताई, अगर हमें व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाएं। दूसरी चीज बताई सोमानों के अभ्यास, तीसरी निरहंकारी स्थिति, चौथी चीज है यथार्थ योग, जो आज भी बाबा ने बताया। हमारा योग ऐसा हो जो यथार्थ हो, जिसे कुछ करंट मिले, जिसे ताकत मिले। अव्यक्त स्थिति, क्योंकि आत्मा हम कमजोर बने हैं। अगर कमजोर आत्मा में बल भरना है, उसका आधार है योग। और योग भी बाबा ने कहा कि लव में लीन रहने वाला बाबा के साथ लव है। अमृत वेला उठेंगे, बाबा ने कहा ना गुड मॉर्निंग बोलेंगे, लव है, प्यार है, उसकी शिक्षा प्रमाण चलेंगे। और जो शिक्षा प्रमाण चलता है, श्रीमत प्रमाण चलता है, वो ऑटोमेटिकली लाइट हाउस माइट हाउस बनता है। इसीलिए लगन में मगन वाली स्थिति, जितनी लगन में मगन है उतनी लाइट माइट स्थिति होती रहेगी, उतना आत्माभिमानी। अगर योग लगा करके 1 घंटा आधा घंटा योग लगाया, अगर हमारा आत्मबल नहीं बढ़ा, मनोबल नहीं बढ़ा, आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब वो योग यथार्थ नहीं था, वो लगन वाला नहीं था, लव में लीन होने वाला नहीं था। ऐसे ही नेमिनात होकर के बैठे थे। इसलिए हमें यथार्थ योग लगाना है। और जितना यथार्थ योग लगाएंगे, वो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली बनती रहेगी। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो मेरा ध्यान कहाँ है। बल थोड़ा टाइम बैठे, ऐसे नहीं कि 2 बजे उठ करके बैठे और आंखें बंद करके बाबा के कमरे के, बाबा के फोटो के सामने और गिनते रहे कि मैं 2 बजे उठी थी, 2 से 5 बजे तक योग किया, लेकिन आंखें बंद है, ना बाबा से बात चल रही, बाबा के कमरे के सामने बैठे हैं, फोटो के सामने। वो कोई लाइट आउट माइट हाउस नहीं बनेंगे। लेकिन थोड़ी देर भी करे, वो जागृत बुद्धि रूपी आंख खोल करके, मन रूपी आंख खोल करके बाबा से बातें करते हुए, प्राप्तियों को याद करते हुए, लगन में मगन वाला योग अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कराएगा। इसलिए यथार्थ योग की आवश्यकता है।
जितना यथार्थ योग करेंगे वो हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहेगी। सारा दिन इस व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति, निराकारी स्थिति, भ्रुकुटी में वो आत्मा का दीपक जला हुआ है, वो स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए योग में बैठते समय ध्यान रखना है, चाहे हम नुमा शाम का योग करते हैं, चाहे अमृत वेला का करते हैं, कोई भी योग हो लेकिन वो यथार्थ योग हो। ये चौथी बात। पांचवी बात है, अगर हमें व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए रोज के दिनचर्या में 3 बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये 3 बातें हमारी स्थिति को निराकारी स्थिति में बनाने में सहजी सहयोगी है। वो है, एक तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली सवेरे सवेरे 3 बातें। ये 3 बातें जितनी हमारी मजबूत है, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली, केवल अगर हम योग भी करेंगे, मुरली को ध्यान से नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुरली से भी हमें नशा चढ़ जाती है। जब मुरली सुनते हैं उस समय ताकत मिल जाती है, लेकिन किसको मिलती है ताकत? जो थोड़ा सा योग करके बैठता है उसको। बिना योग करके ऐसे मुरली सुनेंगे, वो योग से ताकत नहीं मिलेगी। इसलिए ये 3 चीजों के तरफ विशेष ध्यान रखना है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य, और इसके साथ में दिनचर्या में हमें श्रीमत का पालन। अगर हम श्रीमत प्रमाण यथार्थ नहीं चलते, सारा दिन मन में नेगेटिव थॉट चलेंगे, मन भटकेगा, ये नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया, और ऐसी आत्मा व्यक्त स्थिति में नहीं रह सकती, अव्यक्त स्थिति में नहीं रह सकती। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने वाला वो निर्भय रहेगा, उसका दिल नहीं खाएगा, उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए सारा दिन हमारे लिए जो भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा बनी है, उस ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन। छठी बात है, अगर हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, पवित्रता की धारणा, पवित्रता की भीषम प्रतिज्ञा। भीषम मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, क्योंकि पवित्रता से ही हमारे में आत्मा में बल आता है, लाइट माइट आती। तो पवित्रता कोई भी बातों से खंडित न हो, संकल्प विकल्प दृष्टि वृत्ति। इसीलिए आजकल माया ने तो इतनी सूक्ष्म साधन बनाया है, न चाहते हुए भी हमारी संकल्प विकल्प चलते हैं। इसलिए उन साधनों में यूज करते हुए भी हमारी सेफ्टी रहे। अब विषम के लिए तो कितनी सारी बातें आई, उसको श्राप भी मिला, श्राप भी मिला तो भी उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आई, हमारी पवित्रता न टूटे, और जिसने पवित्रता को मजबूत की है, वही व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति बना सकता है, क्योंकि पवित्रता ही आत्मा का भोजन है। अगर ये आत्मा को भोजन नहीं मिलता, वो लाइट माइट की स्थिति नहीं बनेगी। संपूर्ण पवित्रता, अगर हम स्थूल में ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, तो भी हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, अनेक संकल्प विकल्प नेगेटिव चलते हैं। ये भी पवित्रता की ऊर्जा वेस्ट होती है, और जिससे वो भ्रुकुटी में जो आत्मा का दीपक जला हुआ है, जगा हुआ है, वो अनुभव नहीं होगा। इसलिए पवित्रता, जितनी हमारी संपूर्ण पवित्रता है, उतना व्यक्त में रहते हुए भी हमारी
अव्यक्त स्थिति की अनुभूति होगी। व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। इसलिए पवित्रता की पक्की धारणा। लास्ट की 7वीं बात है, अगर हमें व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, इसलिए वर्तमान समय इच्छाएं, तृष्णाएं, इनसे भी दूर, इच्छा मात्रम अविद्या। नहीं तो कईयों को तो ईर्ष्या होते है, घृणा होती है। जैसे देखो राम जब वनवा में गया, वनवा में जाने के बाद भरत ने ये नहीं सोचा अब राम तो है ही नहीं, उसकी गद्दी तो मेरी है। तो भी उसने ईमानदारी से क्या किया, ईमानदारी से वो आने के बाद, लेकिन कभी कभी आजकल तो वो सामने है तो भी उसकी गद्दी कब मिल जाएगी, कब उसकी ये मिल जाएगी, उसकी इच्छा होती है। तो ऐसी आत्मा सतयुग तो क्या, त्रेता तो क्या, द्वापर में भी नहीं आ सकेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, अंदर कुछ बाहर कुछ, जिसके अंदर कुछ है दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ दुर्भावना है, क्षमा भाव नहीं है, निगेटिव भाव है, औरों के लिए प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, वो आत्मा भ्रूकुटी के आसन पर नहीं बैठ सकती। भले यहाँ तो आसन मिलेगा, स्थूल आसन, लेकिन असली आसन भ्रूकुटी का आसन, उससे वो वंचित रहेगी। यहाँ तो पद ऊंचा मिलेगा, लेकिन भविष्य के पद पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाबा ने असली आसन दिया, भ्रूकुटी का आसन। ये स्थूल आसन के पीछे भ्रूकुटी का आसन कभी नहीं छोड़ना है। और वो वही कर सकता है जिसको स्थूल रूप में चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब घर जाना है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, इन चीजों से दूर जिसको बेहद का वैराग है, वही उस भ्रूकुटी के आसन पर स्थित रह सकता है। वही आत्म स्वरूप का अभ्यास कर सकता है, वही आत्मा अनुभूति कर सकता है, वही परमात्मा अनुभूति कर सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, न ईर्ष्या चाहिए, न घृणा चाहिए, न किसी से नफरत चाहिए। अपने कर्म कभी भी खोटे ना हो। अगर कर्म हम गलत करते हैं तो हमारे संकल्प कभी व्यर्थों से हम कभी मुक्त नहीं बन सकेंगे। इसीलिए जितना हमारे अंदर सच्चाई है, सफाई है, जो सच्चाई सफाई से चलता है, वही भ्रूकुटी के आसन पर स्थित रह सकता है, वही आत्मा अनुभव कर सकता है। ज्यादा सोचने वाला, व्यर्थ सोचने वाला, मुख में राम बगल में छुरी करने वाला, सामने से तो बहुत अच्छी महिमा करेंगे और पीछे से किसी को गिराने का प्लानिंग बनाएंगे, किसी की बुराई करेंगे। ऐसी आत्मा कभी भी सोमान में नहीं रह सकती, व्यर्थों से मुक्त नहीं बन सकती, अंतर्मुखी नहीं बन सकती, और ऐसी आत्माएं कभी भी भ्रूकुटी के आसन पर नहीं बैठ सकती। वो अव्यक्त स्थिति की अनुभूति नहीं कर सकती। इसीलिए राजा बनना है तो इंद्रियों का राजा, न कि दूसरे के ऊपर राज्य करने वाला राजा। जिन्होंने अपने भ्रूकुटी के ऊपर राज्य किया, ऑटोमेटिकली विश्व का राजा बन जाएगा। इसलिए कहते हैं तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब शरीर, इसी के ऊपर राज्य करना है। इसके ऊपर राज्य करने के लिए सच्चाई सफाई जरूरी है। जितनी सच्चाई सफाई है उतना व्यर्थों से मुक्त,
इसलिए आज आत्म स्थिति में स्थित रहना बहुत कठिन क्यों लगता है? उसका कारण है हमारे अंदर निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं, कर्म में कुछ ना कुछ खोटापन है, और जिसके कारण जिसके संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं, आत्म स्वरूप में टिकना बड़ा मुश्किल होता है। अंदर एक बाहर एक है, आत्म स्वरूप में टिकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्वयं का दर्शन, अपने आप का दर्शन, जो अपना खुद का दर्शन करता है वही प्रभु का दर्शन कर सकता है। जो अपना दर्शन नहीं कर सकता वो प्रभु का दर्शन भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारी स्थिति अव्यक्त स्थिति बनी रहे। इसलिए मेहमान, मैं इस दुनिया में एक मेहमान हूं। मेहमान का तो कोई लगाव नहीं होता, कोई चेयर नहीं होती, मेहमान का कोई भी किसी से झुकाव नहीं होता। इसी तरह व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति में रहने वाला सदा मेहमान, सदा एवर रेडी रहेगा। अब मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये स्थिति। और ऐसी स्थिति में रहने वाला निरंतर प्रभु मिलन कर सकता है। जन्म जन्मांतर से जो भी जाने अनजाने जो विकर्म बने हैं वो उसको कम करने की, वो दिन रात, भले रात को सोया है तो भी उसके विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री चल रहे हैं, रास्ते में चल रहा है तो भी उसका वो स्थिति चल रहे हैं। इसीलिए विकर्म को कम करने के लिए व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपको बैठ करके घंटों तक योग करने का टाइम मिलेगा, आगे चल करके हम बहुत बिजी हो जाएंगे, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे समय पर भी मेरी तपस्या चलती रहे। इसीलिए जिन्होंने बहुत काल का आत्मा का अनुभव किया है, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का प्रैक्टिस किया है, वही व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे हमको टाइम ही नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी व्यक्त में रहते भी वो अव्यक्त स्थिति है। इसलिए वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति वाला एवर रेडी है, वो कभी नहीं कहेगा अभी विनाश के लिए और 10-12 साल चलना रुकना चाहिए, मुझे और बहुत कुछ करना है, मेरे संस्कार परिवर्तन करना है। जो अव्यक्त स्थिति में रहता है, व्यक्त में रहते हुए भी वो अपने संस्कार को अंदर से अंदर परिवर्तन कर चुका है। उसने स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशन देने की मनसा सेवा, वाचा सेवा भी कर चुके हैं, वो एवर रेडी है, उसको अब कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें सदा इन बातों का ध्यान रखना है। संकल्प विकल्प को, जिससे हमारे संकल्प चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमारे संकल्प कम से कम चले, इच्छाएं कम से कम हो, मन में कोई निगेटिविटी न हो, यथार्थ योग रहे। अमृत वेला ठीक, क्लास के पहले भी थोड़ा सा योग, तो इस स्थिति की अनुभूति करने से हमारी व्यक्त में अव्यक्त स्थिति रहेगी, जिसको इस सीजन में बाबा तो 2-3 बार उस बात की मुरली को चला रहे हैं। भ्रुकुटी में सदा जलता हुआ दीपक अनुभव रहे, वो खुद का भी अनुभव रहेगा, दूसरे का भी अनुभव होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ी सेवा है, तो ये हमें अनुभव करना है। और अंतिम समय ऐसी आत्मा जब शरीर छूटती है, दुख दर्द से भी परे रहती है। क्योंकि अंतिम समय जो शरीर छूटता है, चिल्ला करके, घबरा करके, रो करके शरीर छोड़ता है, वो सत्युग में नहीं आता। क्योंकि अंतमति सोगति, अंतिम समय जो शांत स्वरूप से खुशी खुशी से शरीर छोड़ता है, तो वही आत्मा सत्युग में खुशी खुशी से आती है, चिल्ला करके, घबरा करके। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा की प्रैक्टिस करो, विनाश को आप निर्भय होकर के देख सकेंगे। विनाश के समय आप सहज या शरीर से अलग हो सकेंगे। और इसलिए
अब भी यहाँ इसी शरीर में रहते हुए भी हमें शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, इसका अनुभव करना है। ठीक है। ओम शांति।